अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है, उसकी टेक्निक क्या है, किस तरह से एक अनसॉर्टेड लिस्ट को सॉर्टेड लिस्ट में कन्वर्ट करता है, और फिर उसके एनालिसिस करके देखेंगे कि टाइम कम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिदम की क्या निकलती है। The main idea of the selection sort algorithm is the find the smallest element in the array। कि आपने जो अनसॉर्टेड लिस्ट है आपके पास या अनसॉर्टेड एरे है, उसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड कर लेना है। एक्सचेंज इट विद द एलिमेंट इन द फर्स्ट पोजीशन। जो फर्स्ट पोजीशन है उसके साथ आपने एक्सचेंज कर देना है। अगर उससे अगर पहले वाले एलिमेंट से ये एलिमेंट छोटा है, तो अगर पहले वाला एलिमेंट ही छोटा है तो डेफिनेटली फिर आप उसको स्वैप नहीं करेंगे। फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट। अब आपके पास जो पहला एलिमेंट होगा वो अपनी पोजीशन पे होगा, यानी कि सॉर्ट होने के बाद अरे वो उसको जिस पोजीशन पे होना चाहिए वो उस पोजीशन पे होगा। और उसके बाद आपने पहले एलिमेंट को छोड़ के जो रिमेनिंग एरे बचेगी अनसॉर्टेड एरे, उसका फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे और उस जो रिमेनिंग आपके पास लिस्ट बची है उसमें से मिनिमम फाइंड करेंगे। उस मिनिमम में से आप फर्स्ट के साथ एक्सचेंज कर देंगे अगर वो मिनिमम, यानी कि वो पहले वाला एलिमेंट अनसॉर्टेड एरे का नहीं है। और या ये आप इसको रिपीट करते रहेंगे यहाँ के तक कि आपके पास एरे सॉर्टेड आ जाएगी। सपोज इसको अगर मैं ऊपर वाले 4 पॉइंट्स को एग्जांपल के साथ लिस्ट बना के आपको शो बता सकूं, ये आपके पास लिस्ट है, अनसॉर्टेड लिस्ट है। आपने क्या करना है, इसमें से एक मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर लेना। सपोज इसमें आपके पास इस इंडेक्स के ऊपर किसी आई इंडेक्स के ऊपर आपका मिनिमम एलिमेंट पड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, इस मिनिमम एलिमेंट को उठा के फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देना जब आप एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे। तो अब जब फर्स्ट एलिमेंट हम चूंकि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं लिस्ट को, तो आपका क्या होगा, ये वाला एलिमेंट अपनी जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे इसको होना चाहिए। फिर हम इस लिस्ट के दो पार्ट बना लेते हैं। दिस इज द सॉर्टेड पार्ट ऑफ दिस लिस्ट एंड दिस इज द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ दिस लिस्ट। अब आप क्या करते हो, अनसॉर्टेड पास जो लिस्ट बच गई है आपके पास, उसमें से अगेन आप मिनिमम फाइंड करते हो। सपोज वो आपको यहाँ पे किसी आई जे इंडेक्स के ऊपर मिलता है। अब आप इसको उठा के अनसॉर्टेड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करते हैं अगर फर्स्ट एलिमेंट खुद मिनिमम नहीं था। तो इस तरह से अब आपके पास यहाँ तक आपकी ये जो लिस्ट है वो सॉर्टेड है, और ये वाली जो रिमेनिंग लिस्ट है वो अनसॉर्टेड है। हम आगे एग्जाम्पल इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू करते जाते हैं और हमारे पास एंड पे लिस्ट जो है वो सॉर्टेड अवेलेबल होती है। हम आगे एग्जाम्पल के ऊपर इसको चला के देखते हैं इस एल्गोरिथम को। आपके सामने एक अनसॉर्टेड लिस्ट है, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। करेंगे क्या कि सबसे पहले, क्योंकि अब सबसे पहले ये सारी की सारी लिस्ट ही अनसॉर्टेड है, ठीक है जी, अनसॉर्टेड लिस्ट है, तो हम इसमें से मिनिमम फाइंड करेंगे। मिनिमम फाइंड करने के बाद उसको पहले वाले एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे। यहाँ पे मिनिमम कौन सा है आपके पास, 1 है। 1 को फर्स्ट एलिमेंट 8 के साथ स्वैप करेंगे, 8 1 की जगह पे आ जाएगा और 1 वुड रिप्लेस्ड विद द 8, जैसे कि यहाँ पे दूसरी उसमें दिखाया गया लिस्ट के अंदर। आप अब 8 जो था वो 1 की जगह पे चला गया और आपके पास जो 1 था वो 8 की जगह पे चला गया। अब यहाँ पे हमारे पास दिस इज द सॉर्टेड पोर्शन ऑफ द लिस्ट जो लेफ्ट साइड वाला है, और ये वाला अनसॉर्टेड पोर्शन है। अनसॉर्टेड पोर्शन में से आपने मिनिमम फाइंड करना है। मिनिमम क्या है जी, 2। इसको आपने स्वैप कर देना है 4 के साथ, पहले एलिमेंट के साथ। minimum is the 2, you would swap it with the first element of the unsorted array। तो आपके पास ये 2 अपनी जगह पे चला गया और अब आपके पास इतनी sorted array है, बाकी unsorted array है। now again you would find the minimum element in the unsorted portion of the list।
swap that element with the first element of the unsorted list. तो यहाँ पे आपके पास 3 इज द मिनिमम, ठीक है जी। अगर आप देखें तो 3 आपके पास मिनिमम है और ये स्वैप हो जाएगा अगली आइट्रेशन में 6 के साथ। तो आपके पास लिस्ट इस तरह से बन जाएगी। दिस इज द शेडेड पोर्शन इज द सॉर्टेड पोर्शन और अनशेडेड पोर्शन इज द अनसॉर्टेड। अब अगेन आपने अनसॉर्टेड लिस्ट में से मिनिमम फाइंड करना है और उसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देना है। यहाँ पे 6 मिनिमम है तो आप इस सॉरी 4 मिनिमम है तो आप इस 4 को 9 के साथ स्वैप कर देंगे। जो आपके पास अगली लिस्ट बनेगी ये वाली, इसके बाद इसमें 4 और 9 आपस में दोनों स्वैप हो गए, 4 पहले आ गया 9 बाद में चला गया। तो अब आपकी सॉर्टेड लिस्ट ये वाली है और अनसॉर्टेड लिस्ट में 3 एलिमेंट बचे हैं। इन तीनों एलिमेंट्स में से अब 6 इज द मिनिमम, यू वुड स्वैप दैट मिनिमम एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड एरे। ठीक है जी, तो 6 और 9 स्वैप हो गए। अब आपकी सॉर्टेड एरे यहाँ तक है और ये 2 एलिमेंट अनसॉर्टेड एरे में है। अब यहाँ से आप मिनिमम फाइंड करेंगे और उसको पहले एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे। तो हम आपके पास इन द एंड आखिर में पूरी की पूरी सॉर्टेड लिस्ट अवेलेबल होगी। तो इस तरह से आप अनसॉर्टेड पोर्शन से मिनिमम फाइंड करते हो और अनसॉर्टेड पोर्शन के वेरी फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसको स्वैप कर देते हो। अगर वेरी फर्स्ट एलिमेंट आपका ही मिनिमम है तो डेफिनेटली देयर वुड बी नो नीड टू स्वैप एनी एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड पोर्शन और आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे। इसका एल्गोरिथम देखते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम इनपुट ले रहा है सम एरे, उसकी एरे की लेंथ है n। हमने एक लूप लगाया फॉर j इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1। बेसिकली हमने मिनिमम फाइंड करना है तो हम वेरी फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे और उसको अगले सारों के साथ कंपेयर करते जाएंगे, इसलिए हमें n माइनस 1 तक जाना है। तो डू स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू j। सबसे पहले आपने कहा जी कि स्मॉलेस्ट जो है वो j है। फॉर i इज इक्वल टू j प्लस 1। अब आपने कंपेयर करना है पहले एलिमेंट को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, इस तरह से आपने कंपेयर करते करते इस पूरी लिस्ट के अंदर से स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे डू इफ a ऑफ i इज लेसर देन a ऑफ स्मॉलेस्ट। आपने एक इनर लूप लगाया जो कि j प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है। हर दफा उसका स्टार्टिंग पॉइंट डेफिनेटली नेक्स्ट मूव करता जाएगा क्योंकि हमने अनसॉर्टेड पोर्शन से देखना होगा, पूरी लिस्ट से नहीं देखना होगा। तो फॉर j इज इक्वल फॉर i assign j plus 1 to n, do if a of i is lesser than a of smallest then smallest is i। यानी कि अगर आपकी j की बजाय अगला एलिमेंट स्मॉलेस्ट है तो उसको असाइन कर दें स्मॉलेस्ट, ठीक है, और एंड पे एक्सचेंज कर दें आप a of j और a of स्मॉलेस्ट। ठीक है जी, डेफिनेटली अगर ये सेम एलिमेंट होगा तो ये यहाँ पे स्वैपिंग होगी नहीं और ये आपका एंड पे ये इस लूप के अंदर आ रहा है, बाहर वाले लूप के अंदर, अंदर वाले इनर लूप के अंदर नहीं है। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। तो अब आपके पास वो एक्सचेंज हो जाएगी, स्वैपिंग हो जाएगी, वही वाला सारा डिस्कशन जो हमने पहले की है। अब यहाँ पे इसके एनालिसिस अगर हम करके देखें कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, टाइम का फंक्शन क्या निकलता है, तो वैसे तो आप थंब रूल के साथ, क्योंकि जी 2 लूप हैं, 1 से n तक जा रहा है दूसरा, लेकिन j प्लस 1 से n तक जा रहा है, तो कह सकते हैं कि जी n स्क्वायर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगी। लेकिन एग्जैक्टली आपको कंप्यूट करना होगा इसका किस तरह से टाइम फंक्शन कंप्यूट किया जा सकता है। तो हर एक स्टेटमेंट की अगर हम कॉस्ट निकाल लें प्लस कितनी दफ़ा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है तो डेफिनेटली हम एंड पे उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी का फंक्शन बता सकेंगे। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो 1 टाइम चल रही है और हमने एज्यूम कर लिया उसकी कॉस्ट c1 है। दूसरी स्टेटमेंट जो फार लूप है ये आपकी n टाइम चल रही है, क्योंकि j1 से लेके n-1 तक आइट्रेट हो रहा है। जब n-1 आएगा तब आपका वो टर्मिनेट हो जाएगी, जब n आएगा तो यहाँ पे वो n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है जी,
अब ये वाली इसकी हमने सपोज कर लिया C3 कॉस्ट है और ये n-1 टाइम चल रही, क्योंकि ये वाला लूप आपका आउटर लूप n-1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए इसकी इस लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी, आइदर इट इज़ अ लूप, आइदर इट इज़ अ असाइनमेंट, आइदर इट इज़ अ कंपैरिजन, तो वो एक एक टाइम वो n-1 टाइम ही एग्जीक्यूट होंगी। तो अब ये लूप भी जैसे मैंने कहा कि बाहर वाले लूप के अंदर है, इसलिए n-1 टाइम चल गया। अब खुद से ये लूप कितनी स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चल रही, क्योंकि हर बाहर वाली एक आइट्रेशन के अगेंस्ट ये वाला लूप पूरे का पूरा चलेगा, यानी कि अपनी सारी की सारी आइट्रेशन कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए आप सबमिशन के फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हर दफ़ा जे की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, हर आइट्रेशन में जे की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए हमने इसको लिख लिया n-j+1, क्योंकि आई की वैल्यू j+1 है। ठीक है जी, तो n माइनस फर्स्ट टाइम में ये सपोज n-2 होगा, अगली टाइम में ये n-3 होगा, अगले टाइम में ये n-4 होगा। तो j की इंक्रीमेंट के साथ साथ आप इसको ये वाला लूप उतनी दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये वाला लूप हर आइट्रेशन में फिक्स टाइम नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, क्योंकि j की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लिहाजा ये डिपेंड करता है कि j की वैल्यू आउटर लूप से या आउटर लूप की आइट्रेशन से कौन सी बन रही है। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि सबमिशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n-1 और n-j+1, और इसकी कास्ट हमने ज्यूम कर ली है C4। इसी तरह से अब ये अगर j+1 से लेके n तक एग्जीक्यूट होता है, अब j की वैल्यू हर टाइम जो भी होगी, तो इसलिए इसको हमने लिख लिया j इज इक्वल टू 1 से n-1 और n-j हर वक्त यानी कि टाइम्स ये आपकी एग्जीक्यूट होगा इनर लूप। स्मॉलेस्ट आई डेफिनेटली ये भी इसी लूप के अंदर है, तो ये भी सबमिशन j इज इक्वल टू n-1 से n-j तक। ठीक है जी, और बाहर वाली जो आपकी लूप है वो n-1 टाइम चलेगी, क्योंकि वो आपकी बाहर वाली एक्सचेंज वाली जो है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये n-1 टाइम चलेगी, क्योंकि ये बाहर वाले लूप के अंदर है, जिस तरह से ये वाली n-1 चली है। अब हमने साथ में इस इनकी कॉस्ट C1 C2 C3 C4 C5 C6 विच इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट को हम कॉमन भी ले सकते हैं कि सपोज 1 ले लिया कॉस्ट। हमारा कंसर्न है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये आपकी स्टेटमेंट्स चल रही हैं, और उससे हम इनपुट साइज पे कोई फंक्शन निकाल सकते हैं। तो हम इन कॉन्स्टेंट्स को कॉमन भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। यहाँ पे अब ये सारी की सारी कांस्टेंट को इस कॉस्ट को टाइम्स के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस कॉस्ट को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस कॉस्ट को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से सारी कॉस्ट को रेलेवेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करके उनको सारों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल टाइम फंक्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे C1 प्लस C2n प्लस C3n-1 प्लस C4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, C5 सबमिशन की इस के साथ मल्टीप्लाई इस सबमिशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, C6 इस सबमिशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद n-1। तो आगे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे यानी कि अगर आप इसको देखें कि चूंकि n-j हो रहा है, तो हाफ टाइम आप कह सकते हैं कि ये एग्जीक्यूट होगा 1/2 n² टाइम एग्जीक्यूट होगा यानी कि थंब रूल से भी बता सकते हैं, क्योंकि j आपका इंक्रीज कर रहा है n की तरफ। ठीक है, तो आपने कहा जी कि ये ऑलमोस्ट हाफ टाइम इसका ये वाला लूप चल रहा है। इसी तरह से ये वाला लूप आपका n-1 है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये आपका n टाइम्स चल रहा है, ये वाली सॉरी स्टेटमेंट। हम इसको डिटेल के साथ एनालाइज करके देखते हैं। ये आपके पास इक्वेशन है जी बनी थी जो लास्ट स्लाइड में हमारे पास C1 C2n C3n-1 C4 और ये आगे इस तरह से। अब हम करेंगे क्या कि जो हमने मैनिपुलेशन के रूल पढ़ चुके हैं सबमिशन के, और जो हमने सबमिशन के फार्मूलाज पढ़े हैं, उनको देखते हुए हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे वो रिवाइज करवा दूँ रूल्स, तो जी ये रिवाइज करवा रहा हूँ मैं कि मैनिपुलेशन के ऊपर रूल्स हैं।
जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम पहले वाली जो हमने डिस्कस की इक्वेशन उसको सॉल्व कर रहे होंगे कि समीशन ए ऑफ आई प्लस माइनस ए पी ऑफ आई इस तरह से हो, तो आप इसको दो तो आप इसको तोड़ सकते हैं 2 दफ़ा इक्वेशन ए के साथ ए ऑफ आई के साथ सेपरेट, और बीच में जो भी आपका साइन होगा वो, और फिर अलहदा से बी ऑफ आई के साथ। इसके अलावा हमने समीशन के जो फार्मूलाज पढ़े थे कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, और इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि आई इज इक्वल, अगर आई 1 से आइट्रेट होकर एन तक जाए और आई ही प्लस हो रहा हो, सम हो रहा हो हर आइट्रेशन में, तो उसको हमने कहा था कि हम रफली 1/2 एन स्क्वायर ले सकते हैं। तो अगर हम इस स्लाइड के ऊपर आए, यहाँ पे हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसके ऊपर हम वो मैनिपुलेशन रूल लगा सकते हैं जो अभी मैंने बताया, इसके ऊपर भी लगाएंगे और इसके ऊपर भी हम वो रूल लगाएंगे। समीशन है आगे 3 वेरिएबल के ऊपर ये समीशन अप्लाई हो रही है, तो हम इन तीनों को सेपरेट कर लेंगे 2 वेरिएबल्स के ऊपर जी, यानी कि 1 हमने कांस्टेंट को कॉमन ले लिया, 1 ले लिया, सपोज कांस्टेंट को आप कॉमन ले लें और बाकियों को सॉल्व करें। 1 प्लस एन माइनस 1 प्लस, अब ये आपकी जो है ये इस तरह से, अगर इस समीशन को आप सॉल्व करेंगे तो समीशन j इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 n, यानी कि इसके ऊपर सब पूरी समीशन अलहदा से अप्लाई कर दी, बीच में जो भी ऑपरेटर आ रहा था वो लगा दिया, फिर वो अगले वेरिएबल के ऊपर सारी की सारी समीशन की जो है वो पूरी की पूरी दोबारा अप्लाई कर दी। j इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 और j प्लस j 0 से लेके n माइनस 1 तक, और उसमें चूंकि हमारे पास यहाँ पे 1 है तो ये 1 ही आपके पास आ गया। तो हमने इस वाले समीशन को तोड़कर 3 समीशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया हुआ। अब इसी तरह से ये 2 में है तो ये 2 में हो जाएगा, j इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, सॉरी यहाँ पे आप 1 लिखें, j इज इक्वल टू 1 से n माइनस 1, और यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 से n माइनस 1 और j। यहाँ पे आपके पास j इज इक्वल टू 2n माइनस j है, तो आप इसको ये एक दफ़ा n पे अप्लाई होगा समीशन और दूसरी दफ़ा आपका j पे अप्लाई होगा, और फिर आपके पास ये वाली आ गई प्लस n माइनस 1। अब इसमें से हर एक को आपके पास फार्मूलाज अवेलेबल हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने n माइनस 2 या यहाँ पे जैसे j इज इक्वल टू 0 या 1 से हो रहा है, तो इसको रफली यही लिया है कि ये j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये n माइनस 1 की बजाय n तक ही जा रहा है। अगर आप n माइनस 1 भी कंसिडर करेंगे तो फिर आप एग्जैक्टली फंक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन रफली हमने एज्यूम किया कि ये n तक ही जा रहा है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 1 प्लस n वही n माइनस 1 उसी तरह से। अब इसको इस वाले समीशन को हमने सॉल्व किया है विच इज n इंटू n माइनस 1, क्योंकि अब n 0 से लेके n प्लस n प्लस n प्लस n, सपोज अब अगर हम कहते हैं जी 0 से लेके तो 2 तक आपने 3 को प्लस करना है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है जी। तो 0 से लेके 2 तक आप 3 को प्लस कर रहे थे आपस में, तो पहले जब 0 आई की जे की वैल्यू 0 थी 3, फिर जे की वैल्यू 1 हुई, फिर जे की वैल्यू 3 हुई, तो हम कह सकते हैं ना दिस इज 3 इंटू 3, ठीक है जी, कि जितनी दफ़ा आपका एग्जीक्यूट हो रहा था उतनी दफ़ा आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो n इंटू बेसिकली ये n माइनस 0 से जा रहा है तो n इंटू एन तक जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 हमने अपर लिमिट को ले लिया, -1/2 n स्क्वायर जैसे हमने पीछे उसमें इक्वेशंस में पढ़ा। फिर ये 1 है तो ये n माइनस 1, चूँकि n माइनस 1 तक j 0 से लेके n माइनस 1 तक जा रहा है तो उसी n माइनस 1 को हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 करेंगे तो ये n माइनस 1 ही निकलेगा। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ गया जी n, इसको भी हमने रफली उसी तरह से ले लिया n इंटू एन माइनस 1, ये भी आपका 1/2 n स्क्वायर आ गया, और ये आपका उसी तरह से n इंटू एन माइनस 1 आ गया, और ये आपके पास आ गया -1/2
एन स्क्वायर और प्लस एन और -1 उसी तरह से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं जैसे बता रहा हूँ कि हमने कुछ चीज़ें रफली कंसिडर की हैं, यानी कि -1 है या -2 है या n है या n-1 है, उसको हमने ऑलमोस्ट इक्वल ही कंसिडर किया है। तो एग्जैक्टली भी मैप करेंगे तो फंक्शन आपका फंक्शन में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा और आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की क्लास सेम ही रहेगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हमने सॉल्व किया तो 1 प्लस, यानी कि इनको हमने फर्दर सॉल्व कर लिया एन स्क्वायर माइनस एन, और इस तरह से इसको अब जब आप सॉल्व करेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर प्लस बटा 2 प्लस n माइनस 2, एग्जैक्टली एग्जैक्ट वैल्यूज आप लेंगे तो माइट भी इस फंक्शन में कोई माइनर चेंज आएगी, बहुत बड़ी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे 3n स्क्वायर माइनस 3/2n स्क्वायर प्लस n माइनस 2, तो अब इसको आप यानी कि ये फंक्शन आप हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी का निकला है। तो अगर आप इसको ऑर्डर फॉर्मेट में देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल डिग्री, सबसे पॉलिनोमियल हायर डिग्री कौन सी है, तो दैट इज एन स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन बिलोंग्स टू द ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो इसकी सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास निकली है विच इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। थैंक यू सो मच।